भारत में पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट, पॉलीमर नोट्स को लाने का प्लान आरबीआई के गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड की पटना और मुंबई की मीटिंग्स में इस पर गंभीर चर्चा हुई है। तो आखिर आरबीआई अचानक प्लास्टिक नोटों की तरफ क्यों मुड़ रहा है? क्या सच में हमारे देश में 10 और 20 के प्लास्टिक नोट आने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के असली आंकड़े, करोड़ों रुपए का खर्च और आरबीआई का सीक्रेट प्लान बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब देश में डिजिटल पेमेंट्स हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो आरबीआई को नए नोटों की चिंता क्यों है? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं: नोट छापने की भारी लागत, प्रिंटिंग कॉस्ट और गंदे फटे नोट, सॉइल्ड नोट्स। आरबीआई की ताजा एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। वित्तीय वर्ष 2025 में आरबीआई ने नोटों की छपाई पर करोड़ रुपए खर्च किए, जो पिछले साल कहीं ज्यादा है। डिजिटल पेमेंट के बावजूद कैश की डिमांड 11.5% बढ़ी है। 23.8 बिलियन खराब नोट। सिर्फ एक साल में आरबीआई को 23.8 अरब और गंदे नोटों को नष्ट करना पड़ा। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 500 और 100 के नोटों की थी। सोचिए, हर साल अरबों नोट छपते हैं, खराब होते हैं और आरबीआई उन्हें जलाकर नष्ट कर देता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए ही जन्म हुआ पॉलीमर नोटों का। पॉलीमर नोट क्या होते हैं? ये कोई साधारण रिजिड एटीएम कार्ड जैसे प्लास्टिक नहीं होते। ये बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन नाम के एक बहुत ही पतले लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बनते हैं, जो दिखने और मोड़ने में बिल्कुल आम नोट जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी ताकत कई गुना ज्यादा होती है। दुनिया का पहला देश था जिसने 1988 में पॉलीमर नोट पेश किए थे। यूरोप में रोमानिया 1998 पहला देश बना और कनाडा ने 2011 में इसे पूरी तरह अपनाया। आज दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश वियतनाम में भी यह पूरी तरह लागू है। कागज, जो असल में 100% कपास यानी कॉटन से बनता है, के मुकाबले पॉलीमर के 5 बेजोड़ फायदे हैं। 4 से 5 गुना लंबी उम्र। सामान्य कागज का 10 या 20 का नोट मुश्किल से 1 साल चलता है, लेकिन प्लास्टिक नोट 4 से 6 साल तक चल जाते हैं। हाइजीन, स्वच्छता। कॉटन के नोट पसीना, तेल और बैक्टीरिया सोख लेते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। पॉलीमर नोटों की सतह नॉन पोरस होती है, यानी इन पर गंदगी चिपकती नहीं और इन्हें सैनिटाइज या धोया भी जा सकता है। नेक्स्ट, लेवल सिक्योरिटी। इन नोटों में पारदर्शी खिड़की, ट्रांसपेरेंट विंडोज होती है। इसके अलावा ओवर्ट और कोवर्ट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिन्हें साधारण स्कैनर या प्रिंटर से कॉपी करना नामुमकिन है। नकली नोटों का धंधा इससे पूरी तरह चौपट हो जाएगा। जब ये नोट पुराने हो जाते हैं तो इन्हें नष्ट करने के बजाय पिघलाकर रिसाइकल किया जाता है और इनसे प्लास्टिक के अन्य कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भारत के लिए यह बिल्कुल नया प्रयोग है, लेकिन सच यह है कि साल 2012-2013 में ही मनमोहन सिंह सरकार के दौरान आरबीआई ने संसद में 1 करोड़ प्लास्टिक के 10 के नोट छापने और उनके फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी थी। इसके लिए भारत के 5 शहरों को उनके अलग अलग मौसम के आधार पर चुना गया था: कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर। लेकिन सवाल है कि जब यह ट्रायल 10 साल पहले मंजूर हुआ था, तो आज 2026 तक यह बड़े पैमाने पर बाजार में क्यों नहीं आया? इसके पीछे एक बड़ी तकनीकी खराबी थी। शुरुआती ट्रायल्स में पाया गया कि पॉलीमर नोटों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत पैदा हो जाती है। इसके कारण जब हवा में नमी या उमस होती है तो ये नोट आपस में चिपक जाते हैं। नतीजा यह हुआ कि बैंकों की नोट गिनने वाली मशीनें और एटीएम इन्हें ठीक से डिस्पेंस नहीं कर पा रहे थे और मशीनें जाम हो रही थी। इसी तकनीकी खराबी और भारतीय जेबों की रफ एंड टफ हैंडलिंग की वजह से इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो अब 2026 में अचानक क्या बदल गया? पिछले कुछ सालों में पॉलीमर टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हुआ है। अब ऐसी कोटिंग्स आ चुकी हैं जो नोटों को आपस में चिपकने से रोकती हैं। आरबीआई अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले छोटे मूल्य वर्ग जैसे 10 और 20 के नोटों से शुरुआत करने की योजना बना रहा है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छोटे नोटों का सर्कुलेशन सबसे तेज होता है और वे सबसे जल्दी सॉइल्ड यानी गंदे होते हैं। हालांकि चुनौती अभी भी बड़ी है। भारत में मौजूद लाखों एटीएम मशीनों को पूरी तरह रिकैलिब्रेट करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक नोट का वजन और मोटाई कागज से अलग होती है। इसके अलावा शुरुआती छपाई की लागत भी काफी ज्यादा होगी। भले ही लंबे समय में यह देश के करोड़ों रुपए बचाएगी, लेकिन आने वाले समय में आपको भारत में प्लास्टिक के नोट जरूर देखने को मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ आरबीआई जहां कैश को टिकाऊ बनाने के लिए प्लास्टिक नोटों पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो डिजिटल रूपी को भी तेजी से बढ़ावा दे रहा है। यानी भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां फिजिकल कैश की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन जो भी कैश बचेगा वो बेहद मजबूत और सुरक्षित होगा। आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या डिजिटल इंडिया के दौर में सरकार को प्लास्टिक नोट छापने पर पैसा खर्च करना चाहिए या सारा फोकस ऑनलाइन पेमेंट्स पर ही होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो में दी गई रिसर्च और फैक्ट्स पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।